साथियों, क्या आप भी अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि इस मार्केट में अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, लेकिन भारी निवेश के डर से, आपके पास अच्छी पूंजी ना होने की वजह से आप डरते हैं कि शायद आप मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज के दौर में, इस मार्केट में, इस बाजार में कई सारे लोग बिना निवेश के अपना एक सफल व्यवसाय कर रहे हैं? जी हां, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, जो कि बिना किसी भारी निवेश, या मैं कहूं कि न्यूनतम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है, और जिसमें आज के समय में कई सारे लोग महीने का 1 लाख रुपए, कई तो 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। जी हां, इस बिजनेस का नाम है डीएसए बिजनेस। फाइनेंस सेक्टर में डीएसए एक ऐसा नाम है जो आज के समय में बहुत ही प्रख्यात है। डीएसए को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स एजेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएसए का बिजनेस अगर आप करना चाहो तो उसको कैसे शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 5वां एपिसोड कि आप अपना डीएसए के बिजनेस को 30 दिन में कैसे शुरू करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASY ब्लॉग्स में, जिसमें आज आप सीखने जा रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अपना डीएसए का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। साथियों, इस सब्जेक्ट पर मैं पिछले कई दिनों से कुछ नई सीरीज बना चुका हूं, 1 से लेकर 4 तक। ये मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। तो अगर आपने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बट ये स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनका एक कंक्लूजन इसके अंदर डाल दूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स के रूप में। डीएसए वो एजेंट होता है जो कई सारे बैंकों का या फिर गैर बैंकिंग कंपनियां जैसे बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए काम करता है। इसका काम होता है कि ग्राहकों को, लोगों को बैंक के लोन्स के संबंध में जानकारी प्रोवाइड करवाना और संबंधित लोन के लिए उन ग्राहकों से कागज और दस्तावेजों को एकत्रित करना और उन दस्तावेजों को बैंक में जमा कर ग्राहक को उसकी इच्छा अनुसार लोन दिलवाना। जब ये लोन हो जाता है तो उसके एवज में बैंक आपको एक निश्चित धनराशि कमीशन के रूप में देता है। जी हां, आपने सही सुना, एक निश्चित धनराशि कमीशन के रूप में देता है। इसका मतलब हो गया ना ये एक अच्छा सफल व्यवसाय, कि आपको लोगों को बैंक की, अलग अलग बैंकों की पॉलिसीज और उनके लोन्स की जानकारी देना है, और उन जानकारी के हिसाब से कस्टमर की इच्छा अनुसार, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से उसके बताए हुए लोन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति से संबंधित कागज लेकर उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाकर बैंक में सबमिट कर उसका लोन करवाना है, जिसके एवज में, ध्यान दीजिएगा, जिसके एवज में बैंक आपको कमीशन देगा। आपको ग्राहक से कोई पैसा नहीं लेना, आपको ग्राहक को किसी भी तरह का अवैध पैसा नहीं लेना है। कि हमें यह निश्चित करना होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा लोन चाहिए और कौन सा बैंक कौन सा लोन प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों की जानकारी रखना होता है हमको, कि किस बैंक द्वारा कौन सी वित्तीय सहायता कस्टमर को प्रोवाइड की जा सकती है और किस ग्राहक को किस तरह की लोन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से हम बैंक द्वारा बताए हुए एक चेकलिस्ट, एक डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट को ग्राहक से कंप्लीट करवाते हैं और उस ग्राहक की एप्लीकेशन को बैंक में सबमिट करते हैं, और समय समय पर उसमें जो भी बदलाव होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, वो हम ग्राहक को समय पर बताते हैं। और देन आफ्टर जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो कस्टमर के उचित दस्तखत और उचित दस्तावेज जो डिसबर्समेंट के टाइम लिए जाते हैं वो बैंक में सबमिट करा के लोन को डिसबर्स किया जाता है। अब ये जानते हैं कि हम डीएसए बनना कैसे है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आप भी अपना डीएसए का बिजनेस सही समय पे और सही से शुरू कर सके। दोस्तों, अभी हमने जाना कि डीएसए का काम क्या होता है, डायरेक्ट सेल्स एजेंट का काम किस तरीके का होता है। आपने अपने आसपास अधिकतर देखा होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इनके एडवाइजर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो आपको बीमा का लाभ बताते हैं, बीमा को करने के तरीके बताते हैं, बीमा के पूरे प्रोसेस को बताने के बाद वो आपसे उचित दस्तावेज
आपसे लेकर, आपसे चेक की पेमेंट लेकर और इंश्योरेंस कंपनी में जमा करके आपको एक अच्छा सा इंश्योरेंस दिलवाते हैं, जीवन बीमा दिलवाते हैं। सेम उसी तरीके से ये डायरेक्ट सेल्स एजेंट है जो आपको वित्तीय सहायता प्रदान करवाएगा, मतलब आपको लोन्स की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जो भी लोन्स आपके लिए जरूरी है। तो ये तो बात हो गई कि ये काम कैसे करता है। अब हम बताते हैं कि डीएसए बनने के फायदे क्या क्या होते हैं। भाई फायदे जानना तो जरूरी है ना, अगर फायदे नहीं पता होंगे तो कोई इंटरेस्ट क्यों आएगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो इस व्यापार का, इस बिजनेस का है कि ये बिजनेस बिना किसी निवेश के शुरू किया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक इसकी दूसरी सबसे अच्छी खासियत है कि डीएसए के रूप में आप अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट है, अच्छा नेटवर्क हो। आप चाहे तो किसी और नौकरी को करते हुए या किसी और व्यवसाय को करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं, और इस काम को आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। हो गई ना कितनी अच्छी बात। आपको कहीं अपनी चलती हुई जॉब को नहीं बदलना है, आपको अपने चलते हुए बिजनेस को नहीं बदलना है। आपको जब मन हो तब काम करना है, आपका जब मन ना हो तब नहीं काम करना है। मन होने का मतलब होता है कि अगर आप कहीं किसी और कार्य में व्यस्त है और इस कार्य को आप बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए समय का प्रबंधन या समय का बंधा हुआ होना कोई मैटर नहीं करता है। तो तीसरा सबसे अच्छा और बेहतरीन जो वो आकर्षण है वो है आप इस बिजनेस से होने वाली आपकी इनकम। हर डिसबर्स लोन पर आपको बढ़िया कमीशन मिलता है। वो कमीशन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा आपका इंसेंटिव हो सकता है। आप जैसे आप चाहें इतना कमा सकते। आप चाहते हो 25,000 रुपए महीना आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, आप 25,000 कर सकते हो। आप चाहो तो 50,000 कर सकते हो, आप चाहो तो 1 लाख रुपए कर सकते हो। और अगर आप इसे फुल टाइम करते हो और बहुत अच्छे से करते हो तो आप इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। इसमें इनकम मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जिस भी लेवल पे जाके काम कर सको उस लेवल पर जाके काम कर सकते हो। इस इन तीनों सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हुए जो चौथी चीज आपको प्राप्त होने वाली है वो है आपका कौशल का विकास, आपका 100% डेवलपमेंट। आप में अच्छे से कम्युनिकेशन की आदत डल जाती है, आप लोगों से अच्छे व्यवहार से बात करते हो, आप लोगों से अच्छे मेलजोल बनाते हो, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपका चैनल बढ़ता है, आपका दायरा बढ़ता है, आप लोगों से मिलते हो, बहुत सम्मानजनक व्यापार रहेगा। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से भी अगर आप मिलेंगे ना, आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, आपको कोई हीन भावना से नहीं देखा जाएगा कि ये आदमी कौन आ गया हमारे घर में, पता नहीं अब ये क्या कहने वाला है। अगर आप किसी के घर जाओ और बोलो कि मैं लोन का व्यवसाय करता हूं और मैं लोगों को लोन दिलवाने में मदद करता हूं, आप देखिए कैसे आपकी हार थाली फूल माला लेकर आपका स्वागत होता है, तो आपको सम्मान मिलता है। ये सम्मानजनक जॉब है और आपका पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिलती है। मतलब ये ओवरऑल एक पूरा व्यक्तित्व का विकास है और साथ साथ पैसे की इनकम भी है। इसके साथ साथ आप कई सारे लोगों के संपर्क में आते हो एक समय में, जिससे आपका सोशल नेटवर्क भी बहुत बढ़ता है और कई सारी कंपनियों में, फाइनेंस कंपनियों में, बैंक्स में आपका मेलजोल बढ़ता है, आपकी एक मतलब आपका दायरा बढ़ता है। अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप कोई छोटा व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छा है, छोटा व्यापार भी बहुत अच्छा है, बहुत सम्माननीय है, मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप किसी भी व्यापार में या किसी भी नौकरी में है तो इस व्यवसाय को करने से आपका नेटवर्क बहुत ब्रॉड होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये व्यवसाय नेटवर्क के मामले में भी बहुत अच्छा है। आपका संचार, आपका सोशल नेटवर्क, आपकी नॉलेज और आपका एक फ्रेंड सर्कल काफी बढ़ेगा इसमें, और लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। एक सबसे खूबसूरत बात होती है इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। आप इस बिजनेस के खुद मालिक हो, आप इस बिजनेस को जितना चाहो उतना कर सकते हो, जितने समय चाहो उतना समय कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो। इसमें आपको फुल मजा है। आप चाहो तो अपने परिवार के संग, अपने दोस्तों के संग छुट्टियां मनाने के लिए भी समय निकाल सकते हो। आप चाहो तो अपने काम को कम समय में खत्म करके भी आप अपने टाइम को और दूसरे कामों में यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब ओवरऑल ये काम ऐसा है कि आप इसको कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों, आप मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। ये कहानी है नोएडा में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम अमित था। वो एक नौकरी करता था नोएडा जैसे शहर में, और वो काफी संघर्ष कर रहा था। वो अपनी मनचाही लाइफ को नहीं जी पा रहा था।
हालांकि वो अच्छा पैसा कमाता था, बट जो उसे लाइफ जीनी थी, जो अपनी लाइफ से उसको एक्सपेक्टेशन थी, जो सोच के उसने बचपन से सपने देखे थे, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। खुद सुबह जाता था, काम करता था, थक जाता था, एक निश्चित उसको इनकम होती थी, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। जब कभी उसको समय की जरूरत होती वो अपने परिवार को देता था, तो उसके ऑफिस में उसके संग प्रॉब्लम होने लगती थी, उसकी जॉब में उसको दिक्कत होने लगती, छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसी दौरान उसको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज हुई कि डीएस, डायरेक्ट सेल्स एजेंट बनने का मौका है, और वो इस बिजनेस को सीखना चाहता था। उसके अंदर लगन जागी, क्या क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। तो उसने उस बिजनेस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अमित के पास इस लाइन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। शुरू में उसे बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों को समझाने में, लोगों को कन्विंस करने में, बैंक की पॉलिसी समझने में है, और मार्केटिंग में लीड जनरेट करने में, लोगों को बताने में कि कैसे करें। उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने यूट्यूब पे वीडियो देखे, फेसबुक पे वीडियोस देखे, बैंकों में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बैंक्स की पॉलिसी उठाई, उसने वो सब कुछ करा जो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी था। और उसने उस बिजनेस को करने के लिए एक जरूरत भर की इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी कर ली थी। अमित अब इतना अच्छा काम कर रहा था, उसने कई सारे कॉर्पोरेट बैंक्स के एजेंट के साथ अपना टाई अप कर लिया, और बैंक्स के सारे लोन जो भी होते थे, जैसे भी होते थे, और वो उनको बेचने लगा, उसके एवज में उसको कमीशन मिलने लगा। अब अमित के लिए अपने पास भरपूर समय था। अमित जब चाहे छुट्टी मारता था, अमित अपने बच्चों के संग भी घूमने जाता था, अपनी फैमिली के संग भी घूमने जाता था। उसके पास एक हेल्दी सोर्स ऑफ इनकम हो गया था, और उसके पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी समय निकलने लगा था। तो देखा आपने, अमित ने एक छोटी सी शुरुआत करी, थोड़ा सा संघर्ष किया, चीजों को सीखा, और आज वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीएसए का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, और आपको अपना डीएसए का बिजनेस कैसे शुरू करना है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और आखिरी तक देखेंगे तभी आप अपना डीएसए शुरू कर पाएंगे। तो जानते हैं कि इस डीएसए के बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो डीएसए का कोड लेने के लिए या डीएसए में पंजीकरण कराने के लिए अलग अलग बैंकों में, जितने भी भारत में बैंक हैं या वित्तीय संस्थाएं जिनको एनबीएफसी बोलते हैं, कई सारी कंपनियां हैं, जो बैंक जो भी बैंक आपने देखा होगा, जो भी नॉन बैंकिंग देखी होंगी, इन सब के अंदर आपको अपना एजेंट बनाने के लिए एक विभाग होता है, जहां पर जाकर आप अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म पर जो भी जानकारी आपको भरनी है वो भरिए। आपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट जैसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपके बैंक की अकाउंट डिटेल आप सबमिट कीजिए। उसके बाद बैंक के द्वारा आपके पास एक व्यक्ति आएगा जो आपसे अपना पर्सनल टाई अप करेगा, आपका एग्रीमेंट साइन कराएगा, और आपको जो सेवा आप बैंक के थ्रू कस्टमर को दोगे उसके अगेंस्ट में आपको कितना कमीशन मिलेगा। इस तरीके से आपका हर बैंक का अलग अलग कोड जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस डीएसए का शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अलग अलग बैंक में जाके अलग अलग कोड अप्लाई करो। आप अलग अलग बैंकों में जाओगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, अलग अलग अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे, उनके एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक में शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप एक ही समय में सारे बैंक के साथ जुड़ जाओगे। एक समय में, एक दिन के अंदर आप सारे बैंक से जुड़ जाओगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इसके अंदर मैं एक लिंक देने वाला हूं, या फिर आप चाहो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में हेलो लिखकर डीएसए लिखिएगा, तो मैं आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करूंगा, और मैं आपको वो लिंक शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप बहुत कम समय में, विद इन अ मिनट, आप विद इन अ मिनट कह सकते हो, विद इन अ आवर कह सकते हो, विद इन अ डे कह सकते हो, आप एक टाइम में सारे बैंक के साथ एक बार में जुड़ जाओगे, और अपने डीएसए के बिजनेस को केवल एक दिन में शुरू कर सकते हो। आपके पास सारे कमीशन पहुंच जाएंगे कि किन किन बैंक्स में किस हिसाब से आपको कमीशन मिलने वाला है, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। ये सारी चीजें आपको एक बार में मिल जाएगी। अब आप चाहना चाहो तो आप एक एक वित्तीय संस्थान में, बैंक में जाइए, अपना एग्रीमेंट करिए, और वहां साइन करके आप अपना काम शुरू कीजिए। या आप चाहो तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना इस बिजनेस को, इस व्यापार को एक दिन में ही शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि क्या आप ये 7 दिन में कर सकते हैं? क्या आप 7 दिन में अपना डीएसए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अगर आप इस मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं पूरे के पूरे डीएसए को स्टेबल करने में मैं आपके 100% सपोर्ट करूंगा। दोस्तों, डीएसए बिजनेस इतना शानदार अवसर है, जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं और बिना किसी निवेश के अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं,
तो वो डीएसए का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि लोगों को आप मदद कर सको, उनके काम में आ सको, तो ये बिजनेस आपके लिए और भी अच्छा होने वाला है। तो क्या आप भी अमित की तरह अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो बस अब देर किस बात की, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और अगर अमित ने अपना ये सफर शुरू कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन किन कस्टमर्स के कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बैंक्स में किस किस हिसाब से कमीशन मिलता है, क्या क्या डेट्स होती है उनकी। तो आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और शुरू कीजिए अपने डीएसए बिजनेस की तैयारी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हो कि किसी और को भी इस बिजनेस में शुरू करने में आप हेल्प कर सको तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।